19 जुलाई 2024 का दिन याद रखा जाएगा सबसे बड़े आउटेज के लिए, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अब तक का सबसे बड़ा आउटेज है। आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के ब्लू स्क्रीन वाले इशू की। ठीक है, ये जो ब्लू स्क्रीन वाला इशू है, इसके बाद हो क्या रहा है कि या तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है या फिर वो ऑन ही नहीं हो रहा है, यानी कि बूट ही नहीं हो रहा है। ये इशू आया 19 जुलाई को 2024 को दोपहर 12 बजे के आसपास आना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद तो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भयंकर मतलब एक तरह से बवाल होगा कि भाई ये हो क्या रहा है। सब कुछ बात करेंगे आज इसके बारे में, ये हो क्यों रहा था उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं आपको ऐसी कोई चीज़ समझाऊं तो एज अ नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, ज़्यादा कोई मतलब टेक्निकल टर्म में इतना आपको ना घुसाऊं, उसको बड़े ईजी वे में समझाऊं कि हुआ क्या था। तो सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों, ये जो आउटेज है ना वो पूरी ग्लोबली था, यानी कि पूरी दुनिया में था। तो लोगों को काफ़ी को ये भी नहीं पता है कि ये हुआ क्यों, मेरे कंप्यूटर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको लोगों को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप लोग लाइक तो करेंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, उनको पता चलेगा कि हुआ क्या था एक्चुअली। चलिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की वजह से क्या तो एयरपोर्ट्स, क्या तो बैंक्स, क्या तो हॉस्पिटल्स, और क्या शेयर मार्केट और भी बाकी सारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, भी जितने सारे डिपार्टमेंट, सब के सब एक तरह से ठप हो गए। फ्लाइट्स भी नहीं उड़ रही थी, कुछ फ्लाइट तो उड़ ही नहीं रही थी, कुछ देरी से उड़ रही थी। यहाँ तक कि जो बोर्डिंग पास है उसको भैया हाथ से लिख लिख के दिया जा रहा था लोगों को कि जी ये आपका बोर्डिंग पास है। इतना ज़्यादा बुरा हाल था। अगर आप लोग टेक वर्ल्ड से इतना कनेक्टेड नहीं रहते, इतना कुछ नहीं जानते या फिर जानने की कोशिश ज़्यादा नहीं करते, तो शायद आपको ना अंदाज़ा नहीं है कि आपने कल क्या मिस किया है, कि कल क्या बवाल हो रहा था। ठीक है, काफ़ी सारे ऑफिस ऐसे थे जिसमें एम्प्लॉयज़ छुट्टी मना रहे थे, मतलब बाकायदा वो लोग ट्वीट कर रहे थे एक्स पे कि भाई आज तो मज़ा आ रहा है, आज छुट्टी मिल गई है हमें, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ही नहीं चलेगा और भी बाकी सारी माइक्रोसॉफ्ट की जो सॉफ्टवेयर हैं वो वर्क नहीं करेंगे, तो ऑफिस में काम कैसे होगा। तो ये सारे इशू आ गए थे। अब सबसे पहले जब न्यूज़ निकल के आई वो ये आई थी, क्या ये कोई साइबर अटैक है, मतलब कि या इसको हैक किया गया है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को किसी ने हैक तो नहीं कर लिया जिस वजह से पूरी दुनिया के जो माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है और वो वर्क नहीं कर रहा है। जो पीसी है, जो आपका कंप्यूटर है, वो लैपटॉप है, वो बूटअप ही नहीं हो रहा है, वो रीस्टार्ट हो रहा है या फिर ब्लू स्क्रीन पे वो अटक गया है। और इसको बोला जाता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी कि BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। क्योंकि ये जब आ जाती है तो मतलब ये मान लीजिए खतरे का ही काम है बिल्कुल, और ये तो अटक गया था कि काफ़ी टाइम के लिए। दोस्तों, जब ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी कि BSOD आ रहा था सभी के सिस्टम्स पे पूरे वर्ल्ड वाइड, तब काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया जा रहा था, ये बोल रहे थे वो लोग कि ये एक साइबर अटैक हो सकता है, यानी कि हैकिंग हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत ज़्यादा एक अटैक, बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, जिसके बाद में ये सारी न्यूज़ें निकल के आई। लेकिन उसके बाद में अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद में क्राउड स्ट्राइक का एक स्टेटमेंट आता है। अब आप बोलोगे क्राउड स्ट्राइक क्या है। क्राउड स्ट्राइक के बारे में बड़ा ईजी वे में समझाऊंगा आपको। जैसे आप लोग अपने फ़ोन को सिक्योर रखने के लिए आप कभी कभी क्या करते हैं कि आप लोग कोई एंटीवायरस ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं, है ना। ऐसे ऐप्स काफ़ी सारी आती हैं कि आप सोचते हैं भाई हमारा फ़ोन को सिक्योर रखेगा हैकिंग से या फिर वायरसेस से, मालवेयर से, वो होता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी जितनी कंपनीज हैं, वो अपने सर्विसेज को सिक्योर रखने के लिए क्राउड स्ट्राइक का यूज़ करती हैं। क्राउड स्ट्राइक ऐसी बहुत बड़ी, आप बोल लीजिए एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी मान लीजिए उसको, आप एक एंटीवायरस के तौर पे समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो कि वो क्या काम करती है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज को सिक्योरिटी देती है। सिक्योरिटी किससे? हैकर से, उनके डाटा ब्रीच होने से, उनका डाटा लीक होने से, है ना, इन सब चीज़ों से सिक्योरिटी देती है क्राउड स्ट्राइक। अब क्राउड स्ट्राइक का बयान आया कि जी हमारे क्राउड स्ट्राइक में हमने अपडेट दिया था, जिस अपडेट की वजह से सारी प्रॉब्लम आई है पूरे सिस्टम के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट वर्क नहीं कर रहा है। जबकि मैक और लाइनेक्स वर्क कर रहे थे। मैक और लाइनेक्स का कोई लेना देना है ही नहीं इससे, क्राउड स्ट्राइक से, तो इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। बट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का लेना देना बिल्कुल है। माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है क्राउड स्ट्राइक को और इसकी वजह से प्रॉब्लम आई। अब जब क्राउड स्ट्राइक की ये स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद भी यूजर्स बोल रहे थे भाई कि चलिए मान लीजिए कि क्राउड स्ट्राइक की अपडेट की वजह से ऐसा हुआ है, बट लोगों को तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था कि कोई भी कंपनी है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई छोटी छोटी एप्लीकेशन हो या कोई वेबसाइट हो, जब भी वो कोई अपडेट जारी करती है अपने सिस्टम के अंदर अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो उससे पहले उसका ट्रायल किया जाता है। ठीक है, एक आप बेटा टेस्टिंग देखते हैं, जो मैं आपको देखते होंगे व्हाट्सअप कर रहा है, फिर बाकी एप्लीकेशन बेटा टेस्टिंग करती है स्मार्टफोन्स के अंदर, है ना। जो कुछ बेटा यूजर्स को दिया जाता है टेस्टिंग के लिए कि आप टेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको फिक्स करेंगे और उसके बाद सभी के लिए लॉन्च कर देंगे।
बीटा टेस्टिंग से पहले भी एक इंटरनली ट्रायल किया जाता है चीज़ों का कि हमने ये अपडेट बनाया है, इसको ट्राई करते हैं चला के, अच्छा चल रहा है, उसका फिर वो बीटा टेस्टिंग में कुछ यूजर को दिया जाता है और फिर सभी को दिया जाता है। और बीटा टेस्टिंग के बाद भी होता क्या है कि वो जो अपडेट है एकदम से नहीं कि सभी के लिए रोल आउट कर दिया गया, नहीं, उसको स्टेज वाइज किया जाता है। जैसे जब व्हाट्सएप में कोई न्यू अपडेट आता है तो एकदम से सभी को नहीं मिलता, 2 4 6 दिन लगते हैं सबको मिलने में। क्यों? क्योंकि वो स्टेज वाइज रिलीज किया जाता है ताकि अगर वो प्रॉब्लम आए तो सभी के साथ ना आए। तो लोगों का यही कहना था, एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि इतना ही बड़ी चूक कैसे हो गई क्राउड स्ट्राइक से कि उसने एक ऐसा बग वाला या फिर एक ऐसा खराब अपडेट दे दिया जिसकी वजह से सारे सिस्टम्स ही डाउन पड़ गए, उनका सर्वर ही काम नहीं कर रहा माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये एक सोचने वाली बात है कि ये तो छोटी छोटी कंपनी भी समझती है कि हम किसी अपडेट को रिलीज करेंगे तो उससे पहले कम से कम उसका टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसको हम रिलीज करेंगे। लेकिन अब एक्सपर्ट कुछ भी बोले, स्पेशलिस्ट कुछ भी बोले, रिपोर्ट्स कुछ भी आए, लेकिन काउंटर माफ कीजिएगा क्राउड स्ट्राइक ने तो यही बोला है कि हमने सिस्टम में एक अपडेट दिया था जिस अपडेट की वजह से ये हुआ है। नॉर्मल सी बात समझ सकते हैं, ठीक है। और अब जाके अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में है, ज़्यादातर सिस्टम काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे वो भी आने वाले टाइम में करने लग जाएंगे। तो मैक्सिमम चीज़ें काम करने लग गई हैं, सही हो गई हैं। अभी इसके बारे में नहीं पता चला है कुछ भी कि ये बहुत बड़ा एक साइबर अटैक है या नहीं है, बट ये हो भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मत सोचना कि जो क्राउड स्ट्राइक है या वो तो खुद एक एंटीवायरस की तरह ही काम करती है, मतलब कि लोगों के जो वेबसाइट्स हैं या फिर उनके जो बड़ी कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। क्या वो भी हैक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और अगर ये भाई साहब ये बहुत बड़ा एक साइबर ब्रीच हुआ, साइबर अटैक हुआ, एक हैकिंग हुई, तो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या खोया होगा इसके अंदर और आप लोगों ने भी क्या क्या खोया होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर ये एक साइबर अटैक हुआ, एक हैकिंग हुई, तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैकिंग का सामना करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बता रहा हूँ मैं, जिनका नाम शायद आप ये सोचते हैं कि यार ये तो कभी हैकिंग नहीं हो सकती, वो भी होती हैं बट पता नहीं चलता नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि वो बड़े लेवल पर होती हैं और वो शोर नहीं मचाते तो पता नहीं चलता, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शायद कोशिश करेगा इसको दबाने की या ना बताने की, बट देखते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है कि क्राउड स्ट्राइक ने जो अपडेट दिया था उसकी वजह से ये सारे बग्स, ये प्रॉब्लम आई हो जिस वजह से सारे दुनिया में हाहाकार मच गया था। लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो चुका है और ये अमेरिका, सिंगापुर, है ना, और चीन और मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह पे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं थी, मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ, दुनिया भर में चीज़ें थी, फ्लाइट नहीं उड़ रही थी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो गया था। तो भैया ये सारा अपडेट था, मैंने सोचा था कल ही वीडियो बनाऊं, मैंने कहा चलिए पहले चीज़ों को सामने आने दीजिए, सबके बयान आने दीजिए, सब चीज़ें सामने आने दीजिए, सब कुछ नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद बना के बताएंगे आपको कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो क्राउड स्ट्राइक में एक अपडेट आया था जिस अपडेट की वजह से पूरे माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम आ गई थी और आपको आ रहा था कि भैया ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी कि BSOD कि भैया सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस पे फ्यूचर में कोई अपडेट आता है कि ये हुआ क्यों था या फिर ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आती है कि भाई ये एक डाटा ब्रीच था या फिर किसने हैकिंग कर ली थी, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे इन फ्यूचर। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।